How realistic? It's doable, but it's unrealistic to believe that the 600 truck would be brought only by the UN or humanitarian organization. The 600 would be realistic if you let the commercial flow go into Gaza. وشوفوا ليش تم استهدافه مدنيين لا يوجد هناك عساكر. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार ने हमास के साथ गजा संघर्ष विराम समझौते पर सहमति जताई है। रविवार से ये लागू होने की उम्मीद है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने घोषणा किया संघर्ष विराम समझौते के लागू होने के बाद वो गाजा पट्टी में अपनी पूर्ण जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार है। बुधवार रात इजराइल और हमास के बीच ये संघर्ष विराम समझौते की घोषणा हुई। इसके बाद से अब तक गजा में इजरायली हमलों में लगभग 120 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार गजा में इजराइल के युद्ध के 15 महीनों के दौरान हर दिन लगभग 35 फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गजा में इजराइल के युद्ध में कम से कम 46,876 फिलिस्तीनी मारे गए और 1,10,642 घायल हुए। हमास के नेतृत्व वाले हमलों में इजराइल में कम से कम 1,139 लोग मारे गए और 200 से अधिक बंधक बना लिए गए। बाइडेन के वार्ताकार ब्रेट मैकगर्क ने अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर विवरण अब तय हो चुका है। माना जा रहा है रविवार को पहले इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसके बाद 7 दिन के अंतराल पर और बंधकों की रिहाई होगी। हालांकि फिलिस्तीनी कैदियों का कोई जिक्र नहीं किया गया। न ही अमेरिकी मीडिया ने उनसे फिलिस्तीनी बंधकों के बारे में कोई सवाल किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या इजराइल द्वारा संघर्ष विराम समझौते की घोषणा के बाद 117 फिलिस्तीनियों की हत्या से समझौते पर असर पड़ेगा, तो मैकगर्क ने कहा अभी समझौता लागू नहीं हुआ है। इस जवाब के साथ इजराइल को गजा पर बमबारी और नागरिकों को मारने की खुली छूट दी जा रही है। फिलिस्तीनी नागरिक वेस्ट बैंक में इजरायली हमलों का शिकार हो रहे हैं। वफा न्यूज एजेंसी और स्थानीय मीडिया के अनुसार वेस्ट बैंक के विभिन्न इलाकों में इजरायली सेना के छापे जारी है। नाब्लस के उत्तर में सेबस्तिया गांव में एक 31 वर्षीय फिलिस्तीनी व्यक्ति को गोली मारी गई और घायल कर दिया गया। नाब्लस के दक्षिण में अकरबा कस्बे में फिलिस्तीनी घरों पर छापा मारा गया। तुलक्रम शहर में भी छापेमारी की गई। हेब्रोन के पश्चिम में इदना कस्बे में इजरायली सेना ने धावा बोला। बेथलेहम के दक्षिण में अलमनशिया कस्बे का प्रवेश मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गुवीर ने सुरक्षा कैबिनेट में सीज फायर डील के खिलाफ मतदान किया, लेकिन वे अल्पमत थे। पीएमओ ने कहा कि शीर्ष मंत्रियों के मंच द्वारा समझौते के सभी राजनयिक, सुरक्षा और मानवीय पहलुओं की जांच करने के बाद सिफारिश की गई थी। ये सीज फायर डील रविवार दोपहर 12:15 से प्रभावी होगा। पहले 3 महिला बंधकों को 18 जनवरी की शाम 4 बजे तक मुक्त किए जाने की उम्मीद है। विद्रोहियों ने कहा कि वे इस समझौते को लेकर प्रतिबद्ध हैं, जबकि गजा के निवासी और बंधकों के परिवार उत्सुकता से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये समझौता साकार होगा या नहीं। इजरायल सरकार ने शुक्रवार को उन 33 इजरायली बंधकों के परिवारों को सूचित किया जिनके गजा युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में मुक्त होने की उम्मीद है। अब नेतन्याहू ने एक विशेष कार्यबल को गजा से लौटने वाले बंधकों को साथ में लाने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है कि समझौता हो गया है। मिस्र के एक अधिकारी और हमास के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि अंतिम समय में विवाद समझौते के पहले चरण के दौरान इजरायली जेलों से रिहा किए जाने वाले फिलिस्तीनी कैदियों की सूची को लेकर था, लेकिन अब ये मुद्दे सुलझ गए हैं। गजा की अनुमानित 90% आबादी विस्थापित हो गई थी। क्षेत्र में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। नवंबर 2023 में एक हफ्ते के संघर्ष विराम के दौरान गजा से 100 से ज्यादा बंधकों को रिहा किया गया था। खैर, इस खबर में बस इतना ही। इससे जुड़े सभी अपडेट्स आप देखते रहिए जनसत्ता पर। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। Remember the number of discussion about the looting and the breakdown of civil order in Gaza. Part of it was also due to the scarcity of the goods being available. I believe that if we start to flood Gaza with
assistance, they will certainly be also, that might also mitigate, in fact, this type of tension my colleagues have described more than once. But obviously, we need also an orderly, uninterrupted, unhindered access to the people. I have two questions for you regarding the ceasefire deal. How realistic? It's doable, but it's unrealistic to believe that the 600 truck would be brought only by the UN or humanitarian organization. The 600 would be realistic if you let the commercial flow go into Gaza.